नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राहु केतु के 12वें भाव में क्या प्रभाव, कैसे प्रभाव देते हैं, इस विषय पर जैसे कि हमारी एक श्रृंखला चली हुई है जिसमें कि आप गुरु से लेके और राहु केतु तक आज ये अंतिम वीडियो है इसका, जिसमें कि हम जानेंगे कि राहु केतु 12वें भाव में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। वो आपके लग्न से लेके और 12वें भाव तक, ये किसी भी भाव में हो, इनसे जो है संबंधित आपको कैसे कष्ट होंगे, कैसे अच्छाइयाँ भी होगी। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन राहु सबसे पापक ग्रह हैं, सबसे अधिक पापक ग्रह हैं और इनको ग्रह नहीं, इनको छाया ग्रह के रूप में माना गया है। तो ये छाया ग्रह होते हुए भी ये सबसे पापक ग्रह हैं और ये जिस राशि में बैठते हैं उससे संबंधित जो है समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि ये सबसे विच्छेदात्मक ग्रह हैं। राहु और केतु दोनों का प्रभाव एक ही जैसा होता है। यहाँ तक कहा गया है कि राहु जो है सबसे पापक ग्रह है, लेकिन केतु जो है सबसे शुभ ग्रह है। लेकिन अगर राहु आपके सामने यहाँ बैठेंगे तो केतु आपके सामने रहेंगे, ये दोनों आमने सामने ही बैठते हैं, इसलिए इनकी भी गणना पापक ग्रह में भी होती है। तो जैसा प्रभाव ये देते हैं उसी तरह उसी भाव में एक राहु और केतु प्रभाव देते हैं। तो बताते समय ये समझिएगा कि जो प्रभाव राहु दे रहे हैं वैसा ही प्रभाव जो है केतु देते हैं, लेकिन वो केतु शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इनके सामने होने के कारण वो पापक ग्रह की संख्या जो है गणना में आते हैं। राहु और केतु संबंधित ये है कि अगर आपके कहीं भी किसी भाव में हैं, लग्न से संबंधित हैं और इस तरह से मतलब कुंडली में आपके केंद्र से अगर बनाए उनका संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति के ऊपर जो उनका प्रभाव होता है वो सामान्यतः जो है चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको अत्यधिक कष्ट होगी, भ्रमित हो जाएगा, बात में भयभीत हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, शॉर्टकट इस्तेमाल करने लगेगा। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा, कितनी जल्दी से जल्दी कर जाए उसी में हो, जो उनको जो है भ्रमित कर देते हैं। और अगर आपकी शिक्षा जो है, शिक्षा को भी बाधित कर देता है। अगर पंचम भाव की दृष्टि है या बाल्यकाल में अगर इनकी जो है दशा महादशा आ गई तो ये शिक्षा को जो है विच्छेद करा देते हैं, शिक्षा को वहाँ पर पूरी नहीं होने देते, राहु हो या केतु हो। तो इन सब तरीके से जो है यहाँ पर देखेंगे। और राहु जिस भाव में बैठते हैं, जैसे कि जिस यहाँ पर मान लीजिए कि 5वीं राशि है तो यहाँ पर ये सूर्य की राशि हो गई, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बैठे तो सूर्य की तरह प्रभाव बना लेते हैं, यानी सूर्य की तरह ही प्रभाव बना लेते हैं। अब सूर्य अगर पीड़ित हुए और वो अपना बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो उससे भी बुरा प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो अच्छा भी प्रभाव देने को जो है देखने को मिलता है। क्योंकि राहु और केतु ऐसे ही ग्रह हैं जो व्यक्ति को बुलंदी पर भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु केतु मतलब सबसे खराब ग्रह हैं, लेकिन अगर ये जिसके साथ हैं वो बलाबल है और अपने अच्छे भाव बैठा है तब। लेकिन आज यहाँ चर्चा है कि कुंडली के 12वें भाव में वो किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे। अब एक चीज़ और है कि राहु और केतु को जो दृष्टि मिली है वो गुरुवत मिली है। तो गुरु की दृष्टि आप सभी को पता है कि यानी 5, 7 और 9, यानी 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि राहु अगर मान लीजिए कि आपके लग्न में है तो केतु आपके सप्तम में हो जाएंगे। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि से आपके ज्ञान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके घर को देखेंगे। घर मतलब लक्ष्मी गृहिणी ही घर होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि होगी आपके धर्म पर। अब ये यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि होगी आपके लाभ पर, 7वीं दृष्टि होगी आपके लग्न पर और 9वीं दृष्टि होगी आपके पराक्रम पर। तो इस तरह से ये 8 भाव ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, 8 भाव को अपने ये प्रभाव दिया। अब यहाँ पर लग्न में हुए तो आपके मन में अशांत होगा, भटकाव होगा, शिक्षा खराब होगी, आपकी पत्नी से संबंध ठीक नहीं होंगे। यहाँ पर अगर पंचम भाव में है तो गर्भपात की स्थिति उत्पन्न होगी और संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी तो आपको डॉक्टरी सलाह लेना ही पड़ेगा। और दाम्पत्य जीवन मतभेद होगा। कार्य यहाँ पर भाग्य में भी आपकी कमी लाएंगे, भाग्य देते हैं लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है और कभी कभी तो ऐसा भाग्य दे देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो इनका उतार चढ़ाव बना, लेकिन पूर्णतः इनका जो प्रभाव है वो ऐसे ही निकल के आता है। अब केतु यहाँ रहेंगे। अब राहु केतु की यहाँ जब भी लग्न से संबंधित आएगी तो ये चीज़ ध्यान देना कि ये चीज़ें उसी के साथ रिलेट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब केतु की यहाँ दृष्टि होगी तो आपकी यहाँ लाभ पे होगी, तो लाभ में उतार चढ़ाव, आप शॉर्टकट कुछ गलत तरीके से आप जो है पैसा कमाना चाहेंगे। यहाँ पर केतु बैठे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहने देंगे।
लग्न पे हैं तो भय की स्थिति, हमेशा आप डरे हुए रहेंगे, किसी भी कार्य को आत्मविश्वास नहीं होगा। पराक्रम है, यहाँ पराक्रम नहीं करने देंगे आपको। छोटे भाई बहनों से आपका मतभेद, तो इस तरह जो भी रिश्ते हैं उनसे भी मतभेद होता है। यहाँ से आपको बड़े भाई का भी रिश्ता, बड़े भाई का भी विचार किया जाता है, यहाँ से रिश्ता। यहाँ पंचम भाव दृष्टि आपके प्रेम संबंध में समस्या, प्रेम संबंध, अगर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बना लिए तो उसमें आग लगाते रहेंगे। तो ऐसे करके ये जो है पूरे यहाँ पर 8 भाव को ये यहाँ पर जकड़ के रखते हैं। अब यहाँ पर आप जकड़े हैं तो कहाँ से आप भागेंगे? तो इसलिए यहाँ पर राहु अगर हैं तो आप समझिए कि अगर किसी बुरे, और जिसके राशि में है वो किसी तरह से बुरे प्रभाव में है और कहीं से इनका जो है गलत वो आप आपकी कुंडली में फल दे रहा है तो और समस्या आ जाएगी। अगर चंद्रमा और सूर्य को, ये चंद्रमा और सूर्य को अगर ये कहीं से उनके दृष्टि में आ गए तो आपके मन को अशांत कर देंगे। केतु के साथ अगर केतु के साथ चंद्रमा हो जाए, राहु के साथ चंद्रमा हो जाए तो पूरा दिन ऐसा व्यक्ति पूरे दिन हमेशा सोचता ही रहेगा, इतना कल्पना करेगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कल्पना उसकी कहाँ चली जा रही है। तो बहुत से विचार किया जाता है, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी जो मेन बातें हैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं से तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी राहु केतु यहाँ रहने से किस प्रकार का जो है फल देते हैं। अब अगर दूसरे भाव में आ जाते हैं आपके लाभ भाव में, तो यहाँ पर ये आपके अष्टम में हो जाएंगे। अब यहाँ से ये आपके यहाँ देखेंगे षष्ठ भाव को, सप्तम से आपके अष्टम को देखेंगे और नवम से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। अब यहाँ पर केतु आ गए तो केतु यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर व्यय को देखेंगे, फिर आपके यहाँ पर लाभ धन भाव को देखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आपके ये माता के भाव को देखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर रोग रिपु में वृष्ण, आपके हड्डियों जोड़ों में दर्द वगैरह यहाँ से, हाँ रोग रिपु ऋण आपके होंगे, लेकिन उसमें आपका जो है क्योंकि यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ से पैसा खर्च कराएंगे तो उसमें खर्च होगा, वो आप उसमें जो है सामने वाले को तो परास्त करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत आपका धन खर्च होगा, व्यय होगा, या रोग में हो, ऋतु में हो, ऋण हो, कमर से नीचे में समस्या, हड्डियों में दिक्कत, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अष्टम में है तो आप तांत्रिक बनने का प्रयास करेंगे, आप तंत्र गुप्त विद्याओं के पीछे भागेंगे, उसमें आप धन बर्बाद करेंगे। कर्म क्षेत्र पर है तो आप वो कर्म सही से करने नहीं देंगे, किसी में मन नहीं लगाने देंगे आपको। यहाँ के राहु कारक होते हैं, लेकिन दृष्टि से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होंगी। पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, पिता से जो है मतभेद। अब यहाँ केतु यहाँ पर या 12वें भाव में दृष्टि डाल के आपके व्यय बनाए रहेंगे। यहाँ के अष्टम के केतु एक तरह से कारक भी होते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन ये समस्याएं यहाँ पर सामने होने से तो उत्पन्न कर, धन भाव में होने से आपका अचल संपत्ति, तो आप अचल संपत्ति जो है आपका मनाएंगे। नेत्र संबंधित जो है आपकी समस्या, क्योंकि वहाँ से आँख का भी विचार किया जाता है, कान का भी विचार किया जाता है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ये करते रहेंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जो है राहु को, अब यहाँ राहु है तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ राहु और केतु दोनों यहाँ लिख लीजिए। अब राहु और केतु दोनों समझिए। तो अब यहाँ पराक्रम के कारक होते हैं। पराक्रम में जातक पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन धूर्त, छल, कपट, चतुर और ये सारी चीज़ें इसको मतलब बना देगा किसी भी तरह से। अब इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर। उसके बाद 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके भाग्य पर। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आय पर। अब यहाँ पर पत्नी के साथ संबंध खराब करेंगे, आपका व्यापार के साथ व्यापार आपका गड़बड़ करेंगे, भागीदारी में व्यापार करना तो वहाँ समस्या। भाग्य को आपको समय समय पर लेने नहीं देंगे, जब चाहिए हो सकता है कि आपको ना मिले, एकाएक प्रदान भी कर सकते हैं और वो समस्याएं इनके साथ चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आय में आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं आप फंसे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आप मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से यहाँ केतु हैं तो केतु यहाँ बैठ के लग्न को देखेंगे, लग्न के बाद यहाँ पर तृतीय भाव देखेंगे, उसके बाद यहाँ से बैठे ये आपके संतान भाव को, शिक्षा को देखेंगे। तो जब भी यहाँ से संबंध बनेगा पंचम भाव से तो ये जो है शिक्षा को बाधित कर देंगे, यानी कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप उस शिक्षा से, मैं तो कहूँगा उस उच्च शिक्षा से अच्छा है कि आप जल्द से जल्द कोई नौकरी किसी में सेटल होने का प्रयास करिए, क्योंकि ये शिक्षा को बाधित करेंगे ही करेंगे आने वाले समय में। अब यहाँ आते हैं तो उसके बाद जो इसका परिणाम निकलता है, यहाँ से कुछ अच्छा भी परिणाम इनका है। अब उसके बाद आपका चतुर्थ में आ जाते हैं।
चतुर्थ में यहाँ पर अगर राहु और केतु हैं, अब यहाँ थोड़ा सा कि एक वो ले लिए हैं जिससे कि आपको दिखाई देता रहे ये सारी चीज़ें। अभी के राहु और केतु, ये तो यहाँ पर आपके राहु और केतु यहाँ एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा, चतुर्थ में एक सप्तम। तो माता के स्वास्थ्य में, हड्डियों में दर्द, माता के साथ संबंध कम, जो है आपका क्षेत्र से जो है आपके मित्र के साथ धोखा, यहाँ पर कर्म आपका जो है ख़राब करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके अष्टम में होगी तो अष्टम संबंधित वही तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें, पेट संबंधित पाइल्स वगैरह की समस्या यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद नवम भाव पर व्यय पे दृष्टि होगी तो यहाँ पर व्यय होने से तो कोर्ट कचहरी, जुआ, इस सब चीज़ें, मांस मदिरा, इस सब में भी आप अपना खर्च कर सकते हैं। तो मतलब ये खराब करेंगे ही करेंगे। यहाँ से आ गए तो आपका 1 2 3 4 ये 5वीं भाव इनकी धन भाव पर होगी, 7वीं दृष्टि इनके चतुर्थ में होगी और 9वीं दृष्टि इनकी 7 8 9वीं दृष्टि यहाँ पर इनके जो है 9वीं दृष्टि षष्टम पे होगी। तो यहाँ से ये चीज़ें, अब यहाँ से राहु अगर केतु का संबंध यहाँ से बन गया किसी तरह, तो ऐसी बीमारी होगी आपको, कुछ हुआ भी नहीं होगा और डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको क्या हुआ है, क्या बताया जाए, क्या ना बताया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको पता नहीं चलेगा। तो ये मतलब कि हमेशा जो है आप समझ नहीं पाएंगे और बीमार आप रहेंगे, उसका निदान नहीं है। चतुर्थ भाव से है तो आप कहीं भी रहेंगे, घर में आएंगे, घर में कलह शुरू हो जाएगी, मतलब घर में प्रवेश करेंगे तो आपके कारण कुछ ना कुछ कलह स्टार्ट ही हो जाएगी। तो ये आप आजमा लीजिए, ये होता ही होता है, इनसे प्रभाव जो है ये देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से सारी समस्या है। अब उसके बाद आ जाते हैं पंचम भाव में। जब पंचम भाव में अगर राहु केतु को देखेंगे, यहाँ पर अगर राहु और केतु हैं तो यहाँ पर आपका एकादश में राहु और केतु हो जाएंगे। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है। अब इनकी यहाँ दृष्टि होगी तो संतान संबंधित, संतान में समस्या, और संतान होगी तो आपको मेडिकल का सहारा लेना ही पड़ेगा। 5वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर भाग्य भाव पर बढ़ जाएगी तो भाग्य का पूरा साथ नहीं देंगे। अब उसके बाद 7वीं दृष्टि आपकी यहाँ पर हो जाएगी और 9वीं दृष्टि हो जाएगी आपकी लग्न पर। अब लग्न पर पड़ी तो आपकी सारी जो लग्न संबंधित है आपको डराना, और यहाँ पर राहु हुए तो आप हमेशा जो है डरते रहते हैं। किसी भी कोई आपके साथ कहीं कोई गया है तो आपको डर लगा रहता है कि वो आया कि नहीं आया, कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सारी समस्याएं बहुत अंतर्द्वंद में मन जो है चलता रहता है। यहाँ के राहु से है कि शिक्षा आपकी जो आप पढ़ेंगे उसमें आप बढ़िया पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे छपेंगे। अगर यहीं पर कहीं चंद्रमा के साथ ही हो गए तो आप पढ़ाई सप्ताह में 2 दिन ही करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो जो है कंठस्थ रहेगा और पेपर देंगे तो एग्ज़ाम में आप बढ़िया नंबर लाएंगे। मतलब शॉर्टकट तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन दिमाग उसका बहुत शार्प हो जाता है। इस चीज़ में अगर यहाँ पर हैं, लेकिन मानसिक अशांति हमेशा बनी रहेगी। अब यहाँ पर इनके पंचम दृष्टि होगी तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि होगा पराक्रम पर, पराक्रम कमज़ोर। सप्तम दृष्टि होगा यहाँ पर, इससे संबंधित आपको पता जो है ये देख ही रहे हैं। उसके बाद 9वीं दृष्टि होगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म से आय को, पराक्रम को और घर को इन तरह से चारों तरफ से ले अपने घेरे में ले लेते हैं, तो वहाँ से समस्या जो है ये उत्पन्न करने लगते हैं। उसके बाद आपके षष्ठ में हैं तो षष्ठ में इनको कारक कहा गया है, और 12वें में राहु केतु को कारक कहा गया। अगर यहाँ राहु हैं या केतु हैं, यहाँ राहु हैं या केतु हैं, तो यहाँ पर यह रोग रिपु ऋण इसमें जो है ये बढ़ाएंगे, लेकिन ये शत्रुहंता भी बनाएंगे। यहाँ कोई अगर और ग्रह बैठ गया उसके साथ तो प्रबल शत्रुहंता बना देंगे, सामने आप कोई भी हो आप लड़ जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें, केतु है तो यहाँ मोक्ष प्रदान, लेकिन वही समस्या यहाँ पर षष्ठ में इनकी दृष्टि होगी तो आपको कहीं कोई मान लो इंटरव्यू देना है तो उसी समय आपको समस्या आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्यों ऐसा क्यों होगा कि अब यहाँ बैठे हैं राहु तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ कर्म पड़ेंगे, कर्म आपका सही से होने नहीं देंगे। 7वीं दृष्टि यहाँ पर डाल ही रहेंगे, और 9वीं दृष्टि आपके अचल संपत्ति धन पर और स्वास्थ्य पर जो है डालेंगे। यहाँ से अब ये केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो आगे 5वीं दृष्टि आपकी घर पर पड़ेगी तो वहाँ पर कलह स्टार्ट। 7वीं दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण पे बढ़ेगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम पड़ेगी। तो यहाँ मोक्ष के प्रारंभ में आध्यात्मिक दृष्टि से केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये समस्याएं पेट संबंधित पाइल्स, जो पेट संबंधित जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर वो प्रदान कर देते हैं। उसके बाद आते हैं सप्तम भाव पर। अगर सप्तम भाव में यहाँ पर राहु हैं और केतु हैं तो यहाँ पर यह एक राहु यहाँ पर, एक केतु यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये अगर अकेले हैं, किसी कोई ग्रह से और दृष्टि हैं तो ये जो है आपका दाम्पत्य जीवन में हमेशा मतभेद बना रहेगा। आप अपनी मतलब कि पत्नी से के द्वारा ही आप या तो वो लड़ेगी या तो आप लड़ेंगे, दो में से एक कोई ना कोई लड़ेगा और उग्र होंगे।
तो सप्तम भाव में क्या रोज़ जो है लड़ाई, व्यापार खराब करेंगे, आय में दिक्कत, क्योंकि यहाँ से आय में दृष्टि डालेंगे, आय में दिक्कत, वाणी आपकी जो है खराब हो गई। यहाँ सात अष्टम, उसके बाद यहाँ पर नवम, यहाँ पराक्रम भी आपसे सही से नहीं करने देंगे। तो ये मतलब हर जगह। उसके बाद यहाँ आया तो ज्ञान में भी दिक्कत, चूँकि ये यहाँ पर एक होंगे तो यहाँ पर एक केतु या राहु होंगे, जो पंचम दृष्टि यहाँ होगी और नवम दृष्टि यहाँ होगी। तो ये भी यहाँ से, अब देखिए यहाँ से जो आपके मेन भाव हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद उससे संबंधित आपकी समस्याएं हैं, बड़े भाई विचार, यहाँ पर छोटे भाई विचार, इनसे संबंध खराब। यहाँ से नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है, भाग्य का विचार, उनसे समस्या। यहाँ बच्चे अपने संतति से, तो संतति होने के बाद आप उससे हमेशा जो है बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होता रहेगा। तो इस तरह से आप सप्तम भाव में आप देख सकते हैं। अष्टम में अगर आ गए राहु और केतु, तो यहाँ पर आपके धन भाव में एक चले जाएंगे राहु या केतु। अब अष्टम में है तो यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छी तरीके का ठगी हो जाता है, बुद्धिमान बहुत होता है यहाँ पर। तांत्रिक बात जो है मतलब कि ये तांत्र विद्याओं में बहुत इधर उधर से पैसा कमाना, बात में इसकी बहुत दुर्गति भी होती है, यहाँ से रोग भी बहुत होता है, वाणी इसकी जो है गड़बड़, पराक्रम, कर्म, ये सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ से देखिए यहाँ पर है तो साथ आपकी पांचवी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 1 2 3 4, पांचवी दृष्टि इनकी व्यय पे पड़ेगी। जब भी व्यय पे पड़ती है, अच्छा यहाँ से जब भी व्यय से या 12वें भाव से राहु संबंध कारागार योग भी बनाते हैं, यानी कि व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर और सूर्य और मंगल वगैरह, गुरु वगैरह बढ़िया स्थिति में हैं तो ये अच्छे खासे प्रशासन में भी ऊँचे स्तर पर, ऊँचे पद पर भी होते हैं। क्योंकि कारागार तो भाई अगर बेल्ट की नौकरी है तो आप कारागार के आसपास ही रहेंगे, तो ऐसा भी योग बनाते हैं। तो वहाँ भी आप होंगे तो फिर उच्च पद होगी अगर 12वें से राहु संबंध बना रहे हैं, तो ये भी बढ़िया होता है यहाँ पर। उसके बाद पांचवी दृष्टि यहाँ पर, सातवीं दृष्टि यहाँ होगी और नौवीं दृष्टि यहाँ पर होगी। अब इनकी पांचवी दृष्टि देखा जाए तो इनकी पांचवी 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि यहाँ पर होगी, सातवीं दृष्टि यहाँ पर होगी और नौवीं दृष्टि कर्म पर होगी। तो यहाँ पर देखिए सारे भावों को तो इन्होंने घेर रखा है। यहाँ पर हो गया 12वें भाव को देखे, यहाँ पर आपका दूसरे भाव को, चतुर्थ भाव, षष्ठ को और दसम को। तो इस तरह से इन सब चीज़ों से आपको समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं कि आपके इस अष्टम के बाद आपके नवम में आ जाते हैं। नवम भाव में कोई भी ग्रह, यहाँ पर राहु हैं तो यहाँ पर केतु या राहु हो जाएगा। नवम भाव में कोई भी ग्रह जो है अपना बुरा से मतलब बुरा प्रभाव नहीं देते, वो भाग्य मतलब पापक ग्रह है यहाँ। तो जब आपको चाहिए तब आपको भाग्य का सहारा मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको भाग्य का सहारा मिलेगा या अनायास ही मिल जाएगा और अनायास ही डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से है तो ये फिर वही जैसे पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर, सातवीं दृष्टि यहाँ पर और नौवीं दृष्टि यहाँ पर। इनके साथ यही होगा कि आपका 1 2 3 4 पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर, सातवीं दृष्टि यहाँ पर और नौवीं दृष्टि यहाँ पर। तो ये सारी भावों को आपको यहाँ से आए तो आपके दिमाग में मतलब इधर उधर की बातें, आय में समस्या, घर में कला, पत्नी के साथ संबंध खराब, पराक्रम आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो फिर आप थक हार के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेंगे, कुछ ना कुछ कहीं से आप कुछ करना चाहेंगे कि अब हमारे मान लीजिए कहीं से नौकरी छूट गई, अब नौकरी के बाद सोचे कुछ कर लें, उसमें फंसा देगी। मतलब पूरी तरह से आपको जो है ये अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ किए और कहीं चंद्रमा और सूर्य इनके चपेट में आ गए, दृष्टि संबंध साथ में रहे, तो फिर समझ लीजिए आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगी। उसके बाद आ गए यहाँ पर दसम भाव में। दसम भाव को में राहु को कारक कहा गया, यहाँ पर ये केतु हो जाएंगे। यहाँ पर हैं तो ये राजनीतिक क्षेत्र में, यानी कि बहुत बढ़िया जो है आपको राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपको बढ़िया प्रदान करेगा। वहाँ पर आप राजनीति में सफल होंगे, लेकिन पिता को कष्ट होगा, सुख होगा, कोर्ट कचहरी में फंसेंगे। तो यहाँ से दृष्टि इनकी देख लीजिए, दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी इनकी आपकी अचल संपत्ति में, वाणी पर। तो वाणी आपकी ऐसी होगी कि उसमें जहरी घुला होगा। सातवीं दृष्टि होगी आपकी चतुर्थ भाव, माता के स्वास्थ्य में कमी, वही चीज़ें हैं जो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर है। जनता का भाव है तो जनता से आप लूटेंगे, तो जनता का चतुर्थ भाव है। अब सप्तम हुआ, उसके बाद नवम भाव, तो यहाँ पर आप आए ऋण, तो ऋण आप किसी काम को करेंगे तो वहाँ से कर्म तो करने नहीं देंगे, और उसके बाद ऋण आपको दिलवा देंगे और वहाँ से फिर आप जो है परेशान होते रहेंगे। अब यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपकी अष्टम भाव पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपकी कर्म पर बढ़ेगी और नवम दृष्टि आपकी व्यय पर पड़ेगी। तो यहाँ से एक आपको उकसाएगा और एक आपको फंसाएगा। अभी अंत में देखेंगे वैसे
बाकी चीज़ें अगर यहाँ पर बाकी ग्रह स्थितियाँ अच्छी हैं, शुभ ग्रह के साथ हैं, जैसे कि छाया ग्रह जिसके भाव में बैठते हैं उसका रूप जो है ग्रहण कर लेते हैं, उसी की तरह अगर वो शुभ ग्रह है तो ये 5 गुना उसके बल को बढ़ा देंगे आप, मतलब कि 5 गुना तेज़ी से आपका काम होगा। और पापा ग्रह तो उतनी ही तेज़ी से आपको जो है नीचे भी ले जाएंगे। तो ये समस्या इनके साथ ही होती है कि ये देखना होता है कि कौन से ग्रह के साथ ये बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर 11वें भाव में हैं राहु और तो यहाँ हो जाएंगे केतु। अब यहाँ 11वें भाव में हैं तो आपकी इनकी पंचम दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 1 2 3 4 और 5वीं दृष्टि यहाँ पराक्रम पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो सप्तम भाव में अगर कोई और पापक ग्रह संबंध है तो आपके जो है पत्नी के साथ संबंध सही नहीं होगा, विच्छेद की स्थिति होगी, तलाक की भी नौबत ला देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको संतति पहले तो होने नहीं देते, होती है तो उससे संबंध खराब करेंगे। मेडिकली आपको जो है वहाँ से लेना पड़ेगा, मेडिकली सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मतलब कि ये सारी चीज़ें होगा। पैसा यहाँ से खूब देते हैं, इधर उधर से आप जो है आप कहीं से इधर नंबर 2 नंबर 3 किसी भी तरह से आप केन प्रकार आपको पैसा कमाना रहता है। इस तरह से ये यहाँ से स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। और इनकी दृष्टि यहाँ पर भाग्य पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि इनके यहाँ पर पड़ेगी और नवम दृष्टि इनकी लग्न पड़ेगी। तो आपको इतना मतलब लग्न से संबंधित होने से राहु केतु का, तो आप इतना सोचेंगे, इतनी कल्पनाएँ करेंगे। कहीं यहाँ की चंद्रमा की राशि हो गई, कर्क हो गई, सूर्य की राशि हो गई, तो आपके मन में एकदम पूरा तरह से आप सोचते रहेंगे, पूरा दिन सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सोच के आपके ये पूरा समय जो है यहाँ से बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ बराहु में आ जाते हैं, तो बराहु में अगर यहाँ राहु हुए तो यहाँ केतु हो जाएंगे। अब यहाँ केतु होंगे तो सबसे पहले यही आपका कि आपकी स्वास्थ्य समस्या, आपके स्वास्थ्य, आपको रोग क्या है कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, रोग किस प्रकार का है, इससे समस्या। और उसके बाद यहाँ पर 12वें भाव में तो कारागृह योग भी हम बनाते हैं, यानी आप बड़े उच्च पद पर होंगे अगर और चीज़ें सब सही हैं तो, नहीं तो आप जेल जाने की नौबत भी ला देंगे। पंचम इनकी जो है 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 9वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम पड़ेगी। तो वही आप तंत्र विद्याओं के अंदर घुसेंगे, आपको जानकारी कुछ नहीं होगी, लेकिन आप वहाँ में पैसा बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ पर अगर आ गए तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म पर, 1 2 3 4 5। 7वीं दृष्टि आपके व्यय पे पड़ ही रही है और 9वीं दृष्टि यहाँ पर आप पड़ जाएगी आपके अचल संपत्ति पर। तो इस तरह से ये पूरे भावों को जो है कैप्चर कर लेते हैं और उससे संबंधित जो रिश्ते हैं, इन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इस भाव से क्या जो है विचार किया जाता है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वो रिश्ते से तो समाप्त करेंगे, विच्छेद करा देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से है। अगर किसी भी प्रकार से आप राहु केतु से जो है ग्रसित हैं तो आपको जो है अपने चंद्रमा को, अपने सूर्य को ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्य अगर ख़राब हुए, अगर ख़राब भी हैं तो उनको ठीक करके भी अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। ठीक करने के लिए आप अपनी दिनचर्या सुधारिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और शाम को जल्दी सो जाइए। तो इन सब चीज़ें जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जो विद्या क्षेत्र में है, जो पढ़ाई के दौर में है उनके लिए नहीं, लेकिन जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये करिए। क्योंकि अगर आप सूर्य और चंद्रमा खराब करेंगे तो आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा ग्रहण होगा, जड़ योग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही अगर ऐसा कोई भी आपके साथ हो रहा है तो इनसे बचने का भी बहुत जो है आपका बढ़िया उपाय है कि शिव परिवार की पूजा, शिव परिवार की आप पूजा करिए। यानी गणेश भगवान, आप गणपतये नमः का जो है जाप कर सकते हैं, आप जो है सूर्य भगवान को जल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ये करके जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, अगर किसी बचपन में जो है किसी की अगर राहु की महादशा चल रही है और उसकी शिक्षा बाधित हो रही है, अगर ग्रहण योग है उसकी शांति कराएं। या उसके साथ साथ बहुत जो है सस्ता एक आता है, आपका एक पत्थर आता है जिसको कहते हैं कि लाजवर्त। क्या कहते हैं कि लाजवर्त। इसे भी आप अपने जो है अनुसार धारण कर सकते हैं। बहुत लोग गोमेद वगैरह पहनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मैं पहली बार किसी रत्न की बात कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे रत्न से नहीं, जितना आप अपने दिनचर्या को सुधारें, आप ये क्या है तत्व से संबंधित है, उस तत्व को बढ़ाएं, उसके साथ ये सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो इसे भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये आप एक बार ज़रूर किसी न किसी जो है पंडित जी से या आप देख के उसको दिखवा के तभी धारण करिए। वैसे यहाँ इसे धारण किया जा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन शिव की आराधना, गणेश भगवान की आराधना खूब करिए, आप मंदिर में जाया करिए, ये सारी चीज़ें करें से इससे जो है आपको प्रभाव बहुत कम मिलेगा। शिवलिंग पर आप सप्ताह में 1 या 2 दिन आप दूध अर्पण करिए, इससे भी जो है क्या कहते हैं आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर राहु अगर नहीं है तब भी आप करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 भाव में कहीं ना कहीं तो संबंध बना ही रहे होंगे। अगर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो और अच्छा देंगे, बुरा प्रभाव दे रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।